मराठा क्षेत्र पर विपक्ष के कद्दावर नेताओं में से एक शरद पवार का एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा का ऐलान क्या राजनीतिक दाव है या अपनी बढ़ती उम्र के कारण उन्होंने अचानक यह फैसला लेना पड़ा है। बेशक 82 की उम्र में सक्रिय राजनीति के लिए ज्यादा है, पर पिछले सितंबर में जब उन्हें 4 साल के लिए फिर से एनसीपी का अध्यक्ष चुना गया तब उन्हें पद छोड़ने का कोई संकेत नहीं दिया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अचानक यह फैसला लिया। सरसरी तौर पर देखें तो उनके इस फैसले से लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की राजनीति को नुकसान पहुंच सकता है। वैसे भी अदानी मुद्दे पर राहुल गांधी का साथ न देना तथा आत्मकथा में अघाड़ी सरकार गिराने के लिए शिवसेना प्रमुख को दोषी ठहराने और उनके विचार विपक्ष की राजनीति को नुकसान पहुंचाने वाला ही प्रतीत होते हैं। अलबत्ता उनकी बेटी सुप्रिया सुले द्वारा पिछले दिनों महाराष्ट्र दिल्ली में 2 झटके के भविष्यवाणी करने और खुद शरद पवार द्वारा हाल ही में समय पर रोटी पलट देने की टिप्पणी से साफ है कि मराठा क्षत्रप का यह फैसला सुनियोजित था। यह मानने का भी कारण है कि उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में आगे और अवसरवादी जोड़ तोड़ को रोकने के लिए शायद यह कदम उठाया है। दरअसल पिछले दिनों उनके भतीजे अजीत पवार और भाजपा के जाने की अटकलें थीं, जिससे एनसीपी में टूट की आशंका भी जताई जाने लगी थी। शिवसेना के टूटने के बाद शरद पवार अपनी पार्टी एनसीपी का वैसा हश्र स्वाभाविक ही नहीं देखना चाहते। इसी कारण उन्होंने आत्मकथा की विमोचन के अवसर पर अपने तमाम साथियों को बुलाया, फिर पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। साथियों और अनुयायियों की भावुक प्रतिक्रिया के बाद अजीत पवार का या किसी दूसरे नेता के लिए एनसीपी को तोड़ना आसान नहीं होगा। गौर करने की बात है कि सिर्फ अजीत पवार ही उनके इस्तीफे की घोषणा से इतने दुखी नहीं दिखते हैं, लेकिन शरद पवार के इस फैसले से अजीत पवार कमजोर ही होंगे। इसके अलावा एनसीपी के अध्यक्ष पद पर सुप्रिया सुले की दावेदारी ज्यादा मजबूत हो जाए तो आश्चर्य नहीं, पर राजनीति में दाव हमेशा कामयाब हो यह जरूरी भी नहीं है। अध्यक्ष पद से शरद पवार का इस्तीफा एनसीपी को एकजुट रख पाएगा या नहीं यह तो नहीं कह सकते, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उनका फैसला विपक्ष की रणनीति को कमजोर करने वाला साबित हो सकता है।